एक मित्र ने, दोस्त ने, सुधा ने सवाल पूछा है, जी वात रोग ठीक कैसे हो। मतलब सीधी सी बात ये है, सीधी भाषा में कहें तो शरीर में जो दर्द होता है, घुटनों में या सर में या छाती में जो घबराहट होती है, वो ठीक कैसे हो। किसी भी तरीके का दर्द शरीर में ठीक कैसे किया जाए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। तो सुधा जी के सवाल का जवाब देते हैं कि वात रोग को ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए हमें अपने शरीर की बिजली को बढ़ाना पड़ेगा। हल्का सा शरीर के अंदर करंट चलता रहता है, उस करंट में कमी आ जाती है तो वात रोग होता है। तो करंट को कैसे बढ़ाएं। ये करंट बढ़ेगा सम्यक तरीके से। सम्यक का मतलब है अपनी मर्यादा में रह के। अब कुछ लोग अपनी मर्यादा को पार कर जाते हैं। जैसे मर्यादा को कैसे पार कर जाते हैं, कुछ लोग हद से ज़्यादा सोते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, बहुत कम सोते हैं। तो भी ऐसे लोगों को शरीर में दर्द की समस्या, शरीर में दर्द की या चेस्ट में घबराहट की ऐसी समस्या मिलेगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 14-14 घंटे खेतों में काम कर लेते हैं, 10-10 घंटे काम कर लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। तो इन दोनों को ही वात रोग हो जाएगा। जो हद से ज़्यादा काम करते हैं उनको भी शरीर में दर्द की समस्या हो जाएगी, और कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं उनको भी दर्द की समस्या होगी। कुछ लोग हद से ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग टाइम पे खाना भी नहीं खाते। जैसे काम हो जाता है तो वो टाइम पे खाना नहीं खाते, और कुछ लोग खाते ही रहते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं खाते उनको भी वात रोग होगा, जो टाइम पे नहीं खाते हैं। और जो पूरे दिन खाते ही रहते हैं उनको भी शरीर में कहीं ना कहीं दर्द की समस्या होगी। तो इसको कहते हैं सम्यक। सम्यक का मतलब है थोड़ा थोड़ा हर चीज़ करना, हद से ज़्यादा ना करना और बिल्कुल ना करना, वो भी गलत है। हद से ज़्यादा किसी चीज़ को करना और बिल्कुल ना करना, ये दोनों ही लिमिटेशन नहीं है। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। अच्छा देखिए, दूसरी बात ये होती है, कुछ लोग हद से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, पैसे के पीछे दिन रात पड़े रहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं कमाते हैं, उनको भी वात की समस्या होगी। जो ज़्यादा कमाते हैं उनको भी वात की समस्या, सर में दर्द, टेंशन कुछ ना कुछ होगी। और जो बिल्कुल नहीं कमाते हैं उनको भी सर में दर्द या टेंशन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो देखिए, थोड़ा बहुत कमा लेना चाहिए ज़िंदगी यापन के लिए। यहाँ पे बात ये बताया गया है कि हर चीज़ पे लिमिट लगा देनी चाहिए। हद से ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना करें, ये भी गलत है। कुछ लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, किसी किसी के 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, तो वो भी गलत है। उससे भी शरीर में ज़्यादा बच्चे पैदा करने से भी शरीर में वात रोग की समस्या बढ़ सकती है। तो देखिए, लिमिट से परे कोई भी चीज़ हम क्यों ना करें। सोच विचार कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो इन दोनों को भी वात की समस्या होगी। थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। और हद से ज़्यादा सोच विचार करने वाले आदमियों को भी टेंशन की समस्या हो जाती है। तो थोड़ा सा सोच विचार करना ही सम्यक सोच विचार होगा, मतलब अपनी लिमिट में रह करके। तो आपको हर तरीके से उदाहरण से ये समझाया जा रहा है कि हद से ज़्यादा लिमिट पार ना करें, हद से ज़्यादा किसी काम को ना करें, और बिल्कुल भी ना करें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। चाहे वो बच्चे पैदा करना क्यों ना हो, चाहे वो कमाना क्यों ना हो, चाहे वो काम करना क्यों ना हो, हर चीज़ में सम्यक रहना चाहिए। इससे शरीर की ऊर्जा, करंट में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। अगर आप सम्यक रहेंगे, अपनी लिमिट में रहेंगे, लिमिट चाहे काम करने की है, चाहे बच्चे पैदा करने की है, चाहे कमाने की है, चाहे फैक्ट्री खोलने की है, चाहे दुकान खोलने की है, बिजनेस करने की है, कोई भी है,
उसको थोड़ा ही थोड़ा करना चाहिए और बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि ना करें। इसी को कहते हैं सम्यक आहार और विहार। कुछ लोग हद से ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जो हद से ज़्यादा बोलते हैं उनको भी शरीर में, दिमाग में कहीं ना कहीं दर्द की समस्या बनेगी, और जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनको भी दर्द की समस्या बनेगी। थोड़ा बहुत बोल लेना चाहिए, हल्का फुल्का, और ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा बोलें। और हद से ज़्यादा काम वासना में जो लिप्त रहते हैं उनके भी शरीर टूटा टूटा रहेगा, दर्द रहेगा। काम वासना में लिप्त जो ज़्यादा रहते हैं, आपने देखा होगा, तो आपने खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा या आपका अनुभव रहा होगा। हद से ज़्यादा किसी भी कर्म को करने से जो शरीर में बिजली होती है उसमें कमी आती है और शरीर में बढ़ जाता है दर्द, पाचन प्रक्रिया खराब हो जाती है। कुछ लोग खाते ही रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, टाइम पे ही खाना नहीं खाते हैं। तो जो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, कुछ दिनों के बाद में या कुछ सालों के बाद में उनको भी यहाँ सर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमज़ोरी महसूस करेगा वो। और जो ज़्यादा खाते हैं उनको भी गैस वगैरह बनेगी, सर में चक्कर आएंगे, सर घूमेगा, दर्द रहेगा या बेचैनी रहेगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ही। सम्यक आहार और विहार करने से शरीर की ऊर्जा में कमी नहीं हो पाती है, करंट में कमी नहीं हो पाती है। सारे बात की रोग की जड़ ही यही है कि आदमी को अपने मन पे काबू नहीं है। वो हर चीज़ को हद से ज़्यादा ही करता है। जैसे मैंने बता दिया, पीछे उदाहरण दे के काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। रिश्तेदारी बनाएंगे तो वो भी हद से ज़्यादा, कुछ ज़रूरी रिश्तेदारी होती है उनको निभा लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, दोस्त बना लेने चाहिए। लेकिन हद से ज़्यादा दोस्त बनाना, हद से ज़्यादा रिश्तेदारी बनाना, हद से ज़्यादा फ़ोन पे बात करना, तो ये भी अपनी लिमिट को पार करना होता है। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का रिश्तेदारी बना करके उनसे बात हल्की फुल्की कर लेनी चाहिए, जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सम्यक आहार विहार आप हर चीज़ में रखोगे, खाने में, बोलने में, काम वासना में, बच्चे पैदा करने में, अपनी ड्यूटी पे, कमाने में, दुकान खोलने में, हद से ज़्यादा पार किसी भी चीज़ को ना करें। कहने का मतलब है कि हमारे जो शरीर की बिजली होती है, ऊर्जा होती है, मान लो उसकी मात्रा है 100%, उसमें से ज़्यादा हमें 25% खर्च कर लेनी चाहिए। 70 से 75% ऊर्जा शरीर के अंदर रिजर्व रहनी चाहिए, तो वात रोग नहीं होगा। अगर हमारी ऊर्जा शरीर की 50% से नीचे या 60% से नीचे आ जाती है, या हम शरीर की ऊर्जा को ज़्यादा खर्च कर देते हैं, करंट को ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो शरीर के अंदर वात रोग बनेगा, दर्द की कहीं ना कहीं समस्या बनेगी। तो पहले तो अपना खाना पता करें कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या सूटेबल रहता है, हल्का हल्का वो चीज़ खानी चाहिए। और दूसरी, हर चीज़ पे लिमिट लगा दो। रिश्तेदारी पे लिमिट लगा दो कि इससे ज़्यादा हमें रिश्तेदार नहीं बनाने हैं, इससे ज़्यादा हमें दोस्त नहीं बनाने हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं खाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं सोना है, या इससे कम हमें नहीं सोना है। हर चीज़ की फिक्स कर दो और गुरु सेवा करो, गुरु को दंडवत प्रणाम करो और उस भगवत्ता की प्राप्ति करो, क्योंकि यही सर्वोत्तम है। इससे उत्तम इस सृष्टि में और कुछ ही नहीं है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सुधा जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये सवाल पूछा कि वात रोग कैसे ठीक किया जाए। अपनी शरीर की बिजली को बचा करके, इलेक्ट्रिसिटी को बचा करके 70-75% हमेशा शरीर के अंदर बिजली रहनी चाहिए। 25% अपने दैनिक कार्य में खर्च कर लेनी चाहिए। वो दैनिक कार्य कुछ भी हो सकते हैं, बच्चे पालने में, बोलने में, रिश्तेदार बनाने में, ड्यूटी करने में, टीवी देखने में, या फिर काम वासना में, और भी कोई काम हो सकते हैं।
इसलिए आपने देखा होगा कि साधु संत हमेशा सम्यक रहते हैं। वो ना तो ज़्यादा बड़ा मकान बनाने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी कुटिया बना लेते हैं, ना ज़्यादा खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ना ज़्यादा रिश्तेदार इकट्ठे करते हैं, ना ज़्यादा जान पहचान बनाते हैं, ना ज़्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं, ना ज़्यादा वे पैसे कमाते हैं, थोड़ा बहुत किसी से मांग लेते हैं या उन्हें कोई दे जाता है। वो हर तरीके से लिमिट में रहने की कोशिश करते हैं, सम्यक आहार विहार होता है उनका, ना ज़्यादा वो किसी से फालतू बोलते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है तो बोल लेते हैं। तो ऐसा जीवन, सम्यक जीवन जीने से ही वात रोग ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आगे सवाल पूछते रहिए, आपको जवाब मिलता रहेगा। काफ़ी हो गया आज के लिए।